अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं मियाँ चन्नू जाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जो हैं वो लाहौर से तो हो गए हैं डिस्चार्ज और वापस चले गए हैं मियाँ चन्नू अपने घर। तो बस आज हमारा दिल था कि हम ना उनको मिल के आएँ, और उनकी भी काफ़ी दफ़ा कॉल्स आ चुकी कि आके ना एक दफ़ा मिल जाओ। और आफ्टर टू लॉन्ग हम लोग विजिट कर रहे थे मियाँ चन्नू का, क्योंकि 2 बार तो लाहौर जाके ही मिल के आए हैं और एक दफ़ा इस्लामाबाद की वापसी पे भी हम लोग मिले हैं। रोहान की दादो और दादा अबू भी साथ जा रहे हैं हमारे। और वेदर ज़रा चेक करें कितना क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है, और मौसम जो है ना वो भी थोड़ा ऐसे चेंज हो गया है। जब से अगस्त स्टार्ट हुआ तब से ना मौसम जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया हुआ था। और बारिश की वजह से देखें ये जगह जगह खेतों में भी पानी खड़ा है, और ईमान जो है ना वो दादो की गोद में है, ऐसे टुन होके सो रही थी। हम लोग रुकेंगे वहाँ एक रात के लिए, और रोहान के दादा अबू और दादो जो हैं वो वापस आ जाएंगे। और जैसे ही चिचावतनी का एरिया स्टार्ट होता है ना, साथ में वो जंगलात शुरू हो जाते हैं, तो इतनी ग्रीनरी नजर आती है। ऊपर से वेदर जो है वो थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, और दूसरा ये कि बड़ा ना मजे का माहौल एक बन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं और ही आ गए हैं, लाइक हमारा एरिया लग ही नहीं रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से हर चीज जो है ना वो धुल के ऐसे निखर चुकी हुई थी। और जब मैं मियाँ चन्नू गई हूँ ना, चूंकि अब्बू की तबीयत इतनी सही से प्रॉपरली ठीक नहीं, अभी भी उन्हें ना बैग वगैरह लगे हुए हैं, यूरन का भी, और एक और उन्होंने डायरेक्ट किडनी से पाइप लगा के बैग लगाया हुआ है। तो इस वजह से ना माहौल थोड़ा सैड सा था, और मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और ये जो है ना हमारी वापसी का दिन है, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ रहे थे। तो मोहसिन ने डिसाइड किया कि हम लोग ना बाय ट्रेन जाते हैं, क्योंकि रोहान आज तक ट्रेन पे नहीं बैठा था, और ये जिद कर रहा था कि मैंने ना बड़ी बस में बैठ के जाना है। इसने कहीं बस खड़ी देख ली, तो बस उसकी जिद थी कि मैंने बस में भी नहीं कभी बैठा, तो मैंने बस से ही जाना है। तो मोहसिन कह रहा है चलो छोड़ो, मैं ना आपको ट्रेन से लेके जाता हूँ। तो इसलिए ये रोहान का फर्स्ट सफ़र था जो कि बाय ट्रेन कर रहा था। और मुझे लगता है कि हमें भी बहुत अरसा हो गया कि ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया। बस छोटे भाई हमें छोड़ने के लिए इधर स्टेशन आए हुए थे, तो सीट्स वगैरह हमने बुक करवा ली थी कल ही। और ये ना एसी वाला जो डब्बा होता है ना वो वाला है, मतलब उसमें एक अलग से ही कैबिनेट होता है। तो बैड लक ये थी कि इसका शीशा जो है ना वो ओपन नहीं होता, तो इस वजह से वीडियो जो है ना वो भी ऐसे ब्लर ब्लर सी बन रही थी। और वैसे भी शाम का टाइम था, ज़्यादा मतलब बननी भी नहीं थी वीडियो। और बस ये था कि थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा जो है ना वो देखने में आ रहा था। ट्रेन के सफ़र की एक ख़ास बात ये होती है कि जिस स्टेशन पे भी ट्रेन रुकती है और शीशा वगैरह खोल के देखो ना स्टेशन का माहौल, ये तो वो एक अलग ही नज़ारा जो है ना वो पेश कर रहा होता है। तो मैं अभी बस जहाँ से हम लोग होके आए थे घर से, तो उस बारे में ही बैठी सोच रही थी। इंसान एक जगह पे कितना टाइम गुजारता है, वही उसका घर होता है, वही उसका सिटी होता है। और विद द टाइम बीइंग उसकी ना सारी चीज़ें जो हैं, प्रायोरिटीज़ वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, जगह भी चेंज हो जाती है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हुए हैं घर, और बैग में चीज़ें मैंने निकालने की बजाय कुछ और रखी हैं और कुछ थोड़ी सी निकाली हैं, क्योंकि हसन भाई मोहसिन के छोटे भाई जो हैं वो दे रहे हैं ट्रीट, मतलब पार्टी है बाहर, उन्होंने इनवाइट किया। और अभी हम लोग पहुंचे ही हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से आप लोग रेडी हो जाएं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पार्टी के लिए। तो रूहान की कल से तबीयत ख़राब है, इसका पेट ख़राब हुआ है, मोशन वगैरह लग रहे हैं, शायद कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसके भी मैंने साथ में कपड़े रख लिए हैं। तो पहला ड्रेस जो है वो चेंज किया है, और ये भी 2 पीस था, तो इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था, तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब ना बाहर जाते हुए बड़ा दुपट्टा कौन सा इसके साथ लेके जाऊं। तो ये बाय चांस घर से ही एक और दुपट्टा मेरा मैच हो गया है, तो बस इसको मैं वेयर कर लूँगी। साथ में ईमान फातिमा को भी मैंने रेडी कर दिया हुआ है, और ये ना सफ़र की वजह से थोड़ी ऐसे सुस्त सुस्त सी हो रही है। बच्चे जो है ना वो कितना भी इजी सफ़र क्यों ना हो, ये ऐसे थक जाते हैं, और वैसे भी इसको ना ऐसे लेट कर खेलने की आदत है, हाथों में ये मस्त थक ही जाती है। और चीज़ें जो है ना वो ऐसे फास्ट फास्ट हो रही हैं, लाइक अभी हम लोग मियाँ चन्नू कल ही गए थे, वहाँ रात रुके हैं, नेक्स्ट डे वापस आए हैं, और अभी वापस आए ही हैं कि उस वो सैड माहौल से और सारी बातों से, सारी सोचों से बंदा बाहर नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट का प्लान बन जाता है कि अभी हम लोग फिर दोबारा से जा रहे हैं।
तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग और चीज़ियस तो काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे ना ये एक न्यू जगह ओपन हुई है, इसका नाम है नोम नोश। तो मैं समझ रही थी शायद ओम नोम नाम है, तो ये चीज़ ना, ये जगह इस तरह की जगह इसलिए डिसाइड की जाती है ताकि बच्चे जो है थोड़ा सही से रिलैक्स होके ना प्ले एरिया में खेल सकें और बड़े जो है ना वो भी इंजॉय कर लें। और यहाँ पे हमें छोड़कर ना मोहसिन ने भी चले जाना था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और यहाँ पे रूहान के चाचू और चची जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये खाने में क्या कुछ जो है ना वो ऑर्डर करेंगे। और मैं यहाँ पे खड़ी मोहसिन से कह रही कि चीज़ें इतनी फास्ट फास्ट चेंज हो रही हैं कि मेरा ना माइंड उसको कबूल नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो चेंज हो रही है। लाइक कल वहाँ से होके आए हैं, आज हम लोग मतलब पहुँचे हैं घर और आते ही हम लोग इधर आ गए हैं। और नेक्स्ट का भी जाके पैकिंग शैकिंग भी करनी है और कल का कुछ और ही प्लान है। तो इस वजह से ना मेरे माइंड में एक खुलबली सी मची हुई है। बच्चे जो है ना वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और रूहान, हालांकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ और अपने कज़न्स के साथ मिलके बच्चे जो है ना वो फिर एक दफ़ा से एक्टिव हो जाते हैं। और बस मोहसिन हमें यहाँ पे ही छोड़ के ना तो चले गए अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि उनका दिल था कि आज का जो रात है ना मैं दोस्तों के साथ गुजारूं, मिल आऊं 1-2 घंटे के लिए। और बच्चे जो है ना वो मेरे साथ ही रहने थे। और यहाँ लिखा हुआ था ईट स्लीप एंड रिपीट, मतलब खाओ पियो और दोबारा से वही काम फिर से करो। और वाकई ज़िंदगी इन चीज़ों के गिर्द घूमती रहती है कि खाओ पियो और दोबारा से फिर खाओ पियो। और ईमान, यहाँ पे भी आपको लग रही होगी कि थोड़ी ऐसे सुस्त सी है। मोहसिन छोड़ के चले गए और इतनी मुझे आदत हो गई ना इस चीज़ की कि जब ये रोती है तो मोहसिन पकड़ लेते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ। तो मतलब हेल्पफुल हैंड रहता है मेरे साथ। तो वो चूंकि छोड़ के गए हैं दोस्तों की तरफ, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया वहाँ पे खाना खाना। और यहाँ मैं और आमना बना रहे थे पिक्चर और वो बाय चांस ना वीडियो ऑन हो गई, तो हम हंस रहे थे कि चलो फिर वीडियो बन गई है तो खैर है, अच्छी बात है। और खाना हमारा आ चुका हुआ था, हम लोगों ने क्रंची पास्ता ऑर्डर किया था, साथ में ये शायद विंग्स थे और साथ में पिज़्ज़ा था। 2-3 तरह की आइटम्स मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चों में से किसी को फ्राइज़ चाहिए होते हैं, किसी को पास्ता पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा। तो उधर मियाँ चन्नू में भी पिज़्ज़ा ही खाया था, तो मैंने कहा मैं तो पास्ता खाऊँगी, क्योंकि बार-बार एक ही तरह की चीज़ खा-खा के ना बंदे का दिल जो है ना वो थोड़ा उकता सा जाता है। तो यहाँ पे फुल टाइम ईमान भी रो रही है और रूहान को भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। बस ये वाली पार्टी, ये वाला खाना जो है ना ऐसे भागम दौड़ में और शोर शराबे में ही खाया गया। और यहाँ पे आ चुके हुए हैं हम घर, और आते आते ना हमें 11-12 का टाइम हो चुका था। मोहसिन अभी तक स्टिल नहीं आए थे और मैं ना ये चीज़ें वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग। और ये वाली जो नाइट है ना, ये मोहसिन की लास्ट नाइट है यहाँ पाकिस्तान में। कल वो हमें छोड़कर जा रहे हैं वापस दुबई, और उनके कपड़े वगैरह भी निकालने थे। और मेरा दिल था कि बच्चों को सुला कर ना मैं ये काम जो है पहले फिनिश करूँ, बाद में ही कुछ और मतलब सोने की तरफ जाऊँ। क्योंकि कल उन्होंने 10 साढ़े 10 निकलना था, अगर सही से पैकिंग बंदा करके सोए ना तो फिर ही रिलैक्स रहता है। अदरवाइज रात में भी मेरी तो बार बार आंख खुलती रहती है कि अभी ये काम करने वाला है, ये काम करने वाला है। बस पैकिंग मैंने स्टार्ट की तो इतने में ही फिर मोहसिन भी आ गए, तो अभी बस उनसे पूछ-पूछ के ना चीज़ें मैं रखती जाऊँगी। और उन्हें जब पता चला कि यहाँ मैंने कैमरा लगाया हुआ है तो हाथ हिला के बता रहे थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मोहसिन के ना जाने का टाइम था, नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुए हैं। तो बस जैसे ही रूहान को उन्होंने बताया है, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड भी हो गया था और बहुत रोया भी है। और मोहसिन उसको समझा रहे कि मैं बड़े वाला बैग छोड़ कर जा रहा हूँ और तुमने ना मामा की हेल्प करनी है, बहना का ख्याल रखना है, और इस बड़े वाले बैग में ना अपने कपड़े डाल के तो मैं टिकट भेजूंगा तो दुबई आ जाना है। लेकिन वो फिर बात बात पे ना रो रहा था कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मैंने आपके साथ जाना है। एक परिंदा भी होता है ना, उसको भी अपने माहौल की आदत होती है, उसकी भी जगह चेंज कर दी जाए तो वो उसमें ना कंफर्टेबल नहीं होता। ये तो फिर बच्चा है और ये बार बार मतलब इसके भी माहौल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इसकी आदतें बहुत ज़्यादा फ़र्क हुई हैं। और सम टाइम तो वो इमोशनली इतना रोता है ना कि मुझसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये तो खैर ये जो होते हैं कुछ डिसीजंस वो लेने तो पड़ते ही हैं। तो बस यहाँ पे ना इसको फिर मोहसिन ने किंडर एग वगैरह लेके दिया है और कहा है कि मैं ना जल्द आपकी टिकट भेजूंगा, तो आप भी फिर मेरे ना पास उधर दुबई ही आ जाना। और ये चीज़ें वगैरह लेके खुश हुआ है। बच्चा है ना, थोड़ी देर के लिए बहल जाता है और बाद में फिर रोना स्टार्ट कर देता है, ऐसे ही है। तो बस बच्चे भी ना इन चीज़ों के साथ ही खेल रहे थे। और इसकी चूंकि कल से तबीयत भी ख़राब थी और इसी वजह से शायद इसके ना होंठ भी थोड़े रेड रेड से हो रहे थे। और कल जो पार्टी पे हम गए नोमनोश में, वहाँ पे भी इसको ना स्लाइड से गिरा है तो थोड़ी सी चोट भी लग गई है। तो बस मोहसिन चले गए हैं लाहौर एयरपोर्ट से, उन्होंने जाना था।
तो मैं यहाँ पे ईमान को सुला रही हूँ और होपफुली आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।